एक छोटे से नगर में जसवंत सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। और इस राजा की खासियत यह थी कि यह अपने बुद्धिमान होने की वजह से जाना जाता था। राजा जसवंत सिंह के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। हर कोई राजा जसवंत सिंह से मिलने के लिए बेचैन रहा करता था। राजा जसवंत सिंह हर समस्या का निवारण तुरंत पलक झपकते ही उसका समाधान निकाल दिया करते थे। इसलिए उनसे मिलने दूर दूर के राजा महाराजा संतरी मंत्री कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। उन्हें देखने भर से लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह जागृत हो जाता था। इतने पावरफुल इंसान थे। राजा जसवंत सिंह एक बार राजा युद्ध कर कर अपने राज्य पधारे और उनके युद्ध जीतने की चर्चा हर जगह होने लगी। उनकी सफलता के झंडे हर जगह गढ़ने लगे। हर कोई उनसे मिलने उनके द्वार पर आ रहा था। उन्हीं में से एक पास के ही राज्य की रानी थी जो उनकी जीत से काफी प्रभावित हुई थी। रानी के मन में विचार आया कि राजा के किस्से सबने सुने हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ और इन्हें देखना चाहती हूँ। और रानी ने सोचा कि मैं राजा की एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। यदि यह राजा मेरी परीक्षा में पास हो जाता है तो मैं उसका राज्य संभालूंगी। अगले ही दिन रानी पूरी तैयारियां के साथ राजा के द्वार पहुंची, अपने दोनों हाथ में फूलों की मालाएं लेकर, और राजा से प्रश्न करती है कि राजा, आपकी बुद्धिमान होने के चर्चा हमने काफी सुने हैं। काफी अरसे से आपसे मिलने का इंतजार था। इस बार आपसे रूबरू मिलने का हमें सौभाग्य मिला है। और आपके सामने एक प्रश्न हमने लाकर खड़ा करा है। यदि आपने हमारे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम आपकी रानी बनने के लिए तैयार है। राजा ने रानी का प्रश्न स्वीकार किया और कहा कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। रानी ने कहा कि हमारे दोनों हाथों में यह फूलों की मालाएं हैं। आपको यह पता लगाना है कि इन दोनों में से असली कौन सी है और नकली कौन सी, और दोनों दिखने में हूबहू एक जैसी ही थी। राजा थोड़ा सा मुस्कुराया और रानी से कहा, बस इतना छोटा सा प्रश्न लेकर आई है आप मेरे लिए। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस हॉल के सारी खिड़कियां खोल दी जाए ताकि रानी को हमारे महल की ताजी हवा खाने का मौका मिले और उन्हें एहसास हो कि वह जसवंत सिंह के महल में खड़ी है। फिर क्या था, बगल के बाद से ही कुछ मधुमक्खियां आकर रानी की मालाएं पर बैठ जाती है। राजा की निगाह उन मधुमक्खियों पर ही टिकी होती है। जैसी ही मधुमक्खी मालाएं पर बैठी है, राजा को एहसास हो जाता है कि यही असली माला है। फिर राजा तुरंत ही अपना जवाब रानी का हाथ पकड़कर उन्हें दे देते हैं और रानी से कहते हैं कि तुम्हें मिल गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। रानी राजा के इस छोटे से पैतरे से बड़ा प्रभावित होती है। रानी राजा की परीक्षा से काफी प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने धूमधाम से विवाह रचाया। सभा में जितने भी लोग थे सभी ने राजा की खुलकर तारीफ की और पहले से भी ज्यादा राजा का उदा ऊंचा हो चुका था। राजा की बुद्धिमान होने के किस्से अब हर नगर में फैलने लगे थे।